ठाकुर प्यारेलाल ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की थी, जिसका उद्देश्य था यहाँ पर जो क्रांतिकारी समय चल रहा था वहां पर यहाँ पर बैठकें हुआ करती थी। यह प्रमुख केंद्र हुआ करता था क्रांतिकारियों के लिए। यहाँ पर दिशा निर्देश या आगे की प्लानिंग करने का एक केंद्र हुआ करता था। पुस्तकालय अंग्रेजों को दिखता था, लेकिन अंदर में पुस्तक पढ़ के जब भी अंग्रेज को पता चलता था क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ रहे हैं, और जैसे ही चले जाते थे बैठ के फिर सलाह होता था अब आगे का प्लान कैसा रहेगा, आगे की आजादी के स्टेप कैसे रहेंगे। फिर आते थे क्या हो रहा है, पुस्तकें तो पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब भी ऐसा करना पड़ता था ना, क्योंकि अंग्रेज वहां पर सीधे मारने की तैयारी रहती थी, तो जब भी आते तो क्या हो रहा है, लाइब्रेरी में पुस्तकें तो पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पुस्तकें तो पढ़ने आते हैं, वो क्या हो रहा है। तो चले जाते थे, आओ बैठो बैठो बैठो, चलो आज भारत की आजादी का अगला स्टेप क्या होगा। तो इस तरह से हुआ करता था। आप देखो 1857 की क्रांति का भी कुछ केंद्र बना हुआ था, कमल और रोटी का वहां पर एक प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया गया था। बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए थे, धीरे धीरे बढ़ता था वो। यहाँ पर ऐसे ही केंद्र हुआ करता था यह राजनांदगांव का सरस्वती पुस्तकालय। पुस्तकालय के साथ साथ यह क्रांतिकारियों के लिए जज्बा जगाने वाला आगे के स्टेप के लिए क्या किया जाना है वह यह केंद्र प्रमुख हो जाता था। अब इसमें जो सहयोगी होता था वो होते थे राजूलाल शर्मा और हरिलाल चौबे। ऐसे याद कर सकते हो। पुस्तकालय है, पुस्तकालय में राजू की छवि बहुत अच्छी है। पुस्तकालय में राजू की छवि बहुत अच्छी है। एक लाइन से कुछ कोडिंग कर लो ताकि क्या याद रहे, क्योंकि नाम याद करना बहुत जरूरी है। भी एग्जाम हो या वन लाइनर एग्जाम हो, वहां पर नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, या दोनों नाम रहेगा और एक नाम एक्स्ट्रा कोई और रहेगा, आपको यहाँ पर नाम को निकालना है। तो पुस्तकालय में राजू की छवि अच्छी है करके एक लाइन में याद हो जाने वाला है यह।